तो अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो इसका हम रीज़न देख रहे हैं। अगर आप देखो ना, अल्कोहल में 2 पार्ट हैं, ROH, ठीक है। अब बेसिकली जो R वाला पार्ट है ना, मतलब कि R मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, ठीक है। इस हम R वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या चीज़? हाइड्रोफोबिक। बेसिकली ये नेचर होते हैं, तो R वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ठीक है। एंड जो OH वाला पार्ट है ना, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर। क्या मतलब है सर इनका? बेसिकली ये जो दो वर्ड है ना, ये दोनों वर्ड अपना सरफेस केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो शायद, है ना, बात करेंगे हम लोग उस चैप्टर में भी अच्छे से। तो ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे होंगे ना, जब भी हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे होंगे, तो हम दो तरीके की बातें करते हैं। एक तो ऐसा मेरे पास ग्रुप जो वाटर के साथ सॉल्युबल है या नहीं, एक वाला पार्ट जो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी करता है या नहीं। तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो एक पार्ट ये होगा कि वो वाटर से हेट करे, या फिर वो वाटर से लव करे, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक वो पार्ट होता है ना, इट हेट्स वाटर, क्योंकि पोलर नहीं है ना। ये मेरे पास नॉन पोलर नेचर का है ना, नॉन पोलर। एंड हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, इट लव्स वाटर, इट लव्स वाटर। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये पोलर नेचर का है। अभी हमने देखा कि OH वाला पार्ट पोलर इन नेचर है। तो हम ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये है ना कि अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए OH वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। अल्कोहल में जो ROH है ना, उसमें से OH वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। एंड ROH, R वाला पार्ट तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबल है नहीं, है ना। तो R चाहता है कि भाई साहब वाटर में सॉल्युबिलिटी ना हो, R चाहता है कि अल्कोहल सॉल्युबल ना हो, ठीक है। तो R जो है ना, R वाला पार्ट इस सॉल्युबिलिटी के खिलाफ है। तो आप देखो, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मेरे पास R का साइज़ बढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, है ना। मतलब कि सॉल्युबिलिटी से हेट करने वाला नेचर बढ़ेगा, नॉन पोलर नेचर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे मेरे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है ना। अब नॉर्मल जो मेरे पास अल्कोहल्स यूज़ होते हैं, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपोनॉल वगैरह, है ना, तो जो नॉर्मल 5, 6, 7 तक मेरे पास साइज़ छोटा है, तो साइज़ छोटा है तो मेरे पास, है ना, सॉल्युबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर मेरे पास डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास साइज़ बढ़ेगा, वैसे वैसे R ग्रुप का साइज़ बढ़ेगा, एंड मेरे पास हाइड्रोफोबिक नेचर डोमिनेट कर जाएगा हाइड्रोफिलिक नेचर पे, है ना। तो इस वजह से मेरे पास अल्कोहल की वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास नेचर होता है, ये अपने पास रीज़न होता है कि जैसे जैसे मेरे पास साइज़ बढ़ रहा है अल्कोहल का, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो ये बात होती है। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं एक आध 2 पॉइंट और, है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। एंड ये मेरे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको थ्योरेटिकल वर्ड्स में लिखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। पहला आप इतना लिख लो, ठीक है। और ये बातें आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, है ना। एज द इंक्रीजेज ऑफ साइज ऑफ अल्कोहल देन हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीजेस, है ना, ड्यू टू दिस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, है ना। ये सारी बातें आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। हल्की हल्की बातें करते हैं हम लोग, है ना, इतना ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करनी मुझे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ना, तो हम देख रहे हैं इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, है ना, हेलो एल्केन्स एंड ईथर्स। तो बेसिकली अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो ज़्यादा है, हाई है। चाहे बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के नेचर क्या है कि अल्कोहल में पोलर वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। हमेशा हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पेरेंट मेरे पास कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स वगैरह, ईथर वगैरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। ये अपना इन्फॉर्मेशन होगा। अच्छा, रीज़न क्या है इसका हाई होने का? रीज़न ये है ना, इट फॉर्म्स, रीज़न है मेरे पास स्ट्रॉन्ग, है ना,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात हम लोग पहले देख चुके हैं अभी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग है ना। अब देखिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इस वजह से जब स्ट्रॉन्ग वाली होती है इसमें, तो मुझे बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। अब ज़्यादा हीट देंगे तो मेरे पास जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अपने आप इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा है ना, मॉलिक्यूल्स मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को फिर बॉयल करने के लिए मुझे ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है ना। ये चीज़, ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब हमने ये समझा कि अगर मेरे पास इस तरीके से मीथेनॉल है तो इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इथेनॉल का, इससे ज़्यादा होगा प्रोपेनॉल का, है ना, एंड इससे ज़्यादा मेरे पास होगा अपना ब्यूटेनॉल का। जैसे जैसे मेरे पास है ना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने का मतलब जैसे जैसे आर वाला ग्रुप, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ होने का मतलब ही क्या है, मॉलिक्यूलर वेट का इंक्रीज़ होना। जैसे जैसे आर इंक्रीज़ किया ना वैसे वैसे मेरे पास बीपी बढ़ गया। ठीक है, एज ए इन्फॉर्मेशन। इसमें एक पार्ट हम लोग और कर सकते हैं, जैसे कि आइसोमर्स में हम बात करें, इसके जो आइसोमर्स बनेंगे ना, आप बात कर सकते हो आइसोमर्स में ना, बेसिकली जो पोलर नेचर है ना, जो पोलर का नेचर है, पोलैरिटी का जो ऑर्डर है ना, पोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है ना, वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये चीज़। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि जो 1 डिग्री वाला होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। यही मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है, इट इज़ है ना, इट ऑल्सो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जितना ज़्यादा मेरे पास है ना पोलर नेचर डोमिनेट करेगा, पोलर नेचर जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि पोलर नेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब स्ट्रॉन्ग है तो मुझे बॉयल करने के लिए हीट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो आप देखो मतलब कि अभी हम आइसोमर्स में देख रहे हैं 1 डिग्री वाला ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है ना, यहाँ हम देख सकते हैं। अगर हम बात कर लें जैसे कि नॉर्मल क्या बोलते हैं ब्यूटेनॉल की बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH, है ना, 1 2 3 4, इसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आप देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, दिख रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। आइसोमर्स का मतलब यही है कि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट कर लेंगे हम लोग और MF सेम रहेगा, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। तो आप देखो अगर इसको मैं इस तरीके से ना 1 2 3 4 ऐसा कर दूँ तो ये अपना हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है, पढ़ चुके हम ऐसा पहले भी, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। एंड ये मेरे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है ना। तो 1 डिग्री में ज़्यादा होगा बीपी, फिर 2 डिग्री में। अब देखिए सब में MF सेम है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप देखो C4H10 3 3 3 5 6 7 8 9 10, है ना। मतलब कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ था C4H10O। C4H10O। तो यहाँ से अगर हम लोग आइसोमर्स देखें तो आपको दिख रहा है ब्यूटेनॉल, ब्यूटिल अल्कोहल। एक हम और बना सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसा भी हमने नाम पहले पढ़ लिया है, पढ़ रखा है हमने। इसे आप देखो ये मेरा हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं टर्सरी
ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल में पोलैरिटी और कम होगी, तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे मोलेकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। आइसोमर्स के लिए ऑर्डर ये है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री के लिए बीपी ज़्यादा, फिर ऐसे ऐसे डिक्रीज़ कर जाएगा ना। ध्यान रखिएगा ये डिक्रीजिंग का है और ये इंक्रीजिंग का है, ठीक है ना। तो इतनी बातें। और अगर हम इसके बात करें टॉक्सिक नेचर की, तो मुझे पता है कि जो अल्कोहल है जनरली मेरे पास पॉइजनस नेचर नहीं होता है, लेकिन जो अपना फर्स्ट मेंबर है ना मीथेनॉल, CH3OH मेथिल अल्कोहल, पहला मेंबर मेरे पास पॉइजनस इन नेचर है ना, जो कि मेरे पास ऑप्टिक नर्व पे काम करता है ना, नर्व सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। जो अपनी आँखें होके है ना, आदमी धुंधला भी हो सकता है उसको पीकर, है ना। तो नॉर्मली मेरे पास पॉइजनस इन नेचर नहीं है, लेकिन मीथेनॉल पॉइजनस नेचर का है, ठीक है। तो ये इसकी बातें हुई, ठीक। तो फिलहाल हम लोग इतना रखते हैं अपना फिजिकल प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, एंड वहाँ पर बहुत ही अच्छी सी बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे हम लोग, एंड अच्छी अच्छी रिएक्शंस वगैरह मैग्नीशियम की बातें कर रहे होंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।